जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुन ले, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, और जो भी श्रद्धा आपकी वीडियो को लाइक करे, उसके सभी दुख दर्द दूर करना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। इसलिए प्यारे साथियों, अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अब भागवत गीता के दिव्य विचारों का श्रवण करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां कोई राह दिखना बंद हो जाए, जब तुम अपने ही विचारों की गूंज से बेचैन होने लगो, और जब मन में सवालों की भीड़ हो पर कोई उत्तर सामने न हो, तब उस क्षण को एक अवसर मानो। उस क्षण में कुछ भी करने की बजाय रुक जाना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय होता है, क्योंकि जब बाहर का कोलाहल असहनीय हो जाए, तब भीतर का मौन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कभी कभी एकांत की गहराई में, मौन की शांति में हमारे सारे समाधान छिपे होते हैं। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारा आत्मबल डगमगाने लगे, जब लगने लगे कि कोई मार्ग नहीं बचा, तब भागो नहीं, टूटो नहीं, केवल मुझसे जुड़ जाओ। उस क्षण जब धुंध छा जाए और कुछ भी स्पष्ट न हो, तब मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे भ्रम में वह एकमात्र सत्य हूं जो स्थिर है। मैं तुम्हारे हर आंसू में, हर टूटी उम्मीद में, हर थक चुकी सांस में मौजूद हूं। जब तुम हार मान चुके हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, क्योंकि जब दुनिया तुम्हारे मौन को ना समझी समझती है, मैं उसे तुम्हारा तप जानता हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी समाधान की नहीं, बल्कि धैर्य की होती है। मन की स्थिरता से ही समाधान जन्म लेते हैं। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तब विचारों की गहराई से स्वयं उत्तर उभरते हैं। तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं हर उस विचार में हूं जो तुम्हें उद्वेलित करता है। मैं हर उस सांस में हूं जो तुम्हें जीवन से जोड़ती है। जब तुम्हारे पास कहने को कुछ न हो, तब मैं तुम्हारे मौन में वह ऊर्जा बन जाता हूं जो तुम्हें नया दृष्टिकोण देती है। जीवन कभी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता, वह समंदर की तरह है, लहरों से भरा हुआ। और तुम्हारा कर्तव्य उन लहरों में डूबना नहीं, बल्कि मेरी डोर पकड़कर पार जाना है। जब संसार प्रश्न पूछे और तुम्हारे पास उत्तर न हो, तब मेरा नाम लो और देखो, उत्तर तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो जाएंगे। जब कोई तुम्हारी पीड़ा को न समझे, तब मेरी उपस्थिति ही तुम्हारा सहारा बनेगी। लोग तुम्हारी मजबूरी को कमजोरी समझते हैं, पर मैं जानता हूं कि उसी मजबूरी में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। जब कोई रास्ता न दिखाई दे, तब मेरी ओर से तुम्हारे हृदय में एक आंतरिक नक्शा बनता है जो तुम्हें अगला कदम दिखाता है। ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम में सहने की जो ताकत है, वही तुम्हें सबसे शक्तिशाली बनाती है। जो व्यक्ति अपने डर में भी एक दीपक जलाने का साहस रखता है, वही सच्चा साधक है। और जब वह दीपक बुझ जाए, तब मेरा नाम ही वह अग्नि है जो उसे फिर से प्रज्वलित करता है। मैं तुम्हारे उस हृदय में रहता हूं जहां तुमने कभी किसी को आने नहीं दिया। वहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस मेरी मौन उपस्थिति होती है। जब दुनिया तुम्हें विचलित कर दे, तब उस कोने में आ जाना जहां मैं तुम्हारी आत्मा को सहलाता हूं। जब तुम थक कर बैठो और कहो कि अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं तुम्हारे भीतर से ही कहता हूं, बस एक और कदम, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आंसू सिर्फ तुम्हारे नहीं होते, वे मेरी दृष्टि से भी गिरते हैं। तुम्हारा मौन मेरे ध्यान का द्वार बन जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं हर उत्तर से पहले तुम्हें भीतर से तैयार होना होता है। जब तुम तैयार हो जाते हो, तब एक ही क्षण में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तुम्हें हर बात जानने की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी केवल विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेरी योजना तुम्हारी कल्पनाओं से कहीं अधिक सुंदर और गूढ़ होती है। जो दुख आज तुम्हें बोझ लगते हैं, वे कल तुम्हारे आत्मबल की नींव बनते हैं। जब तुम शंकाओं से घिरे हो, तब उन्हें मेरी गोद में छोड़ दो। सब कुछ खुद पर मत उठाओ जब मैं तुम्हारे साथ हूं।
अंधकार का अस्तित्व यह प्रमाण नहीं कि प्रकाश नहीं है, यह केवल यह संकेत है कि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। जब तुम अपनी अंतरात्मा की आंखें खोलोगे तब पाओगे कि मैं सदैव वहीं था, वहीं हूं। मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर हूं। मैं तुम्हारे हर कंपन, हर मौन, हर पीड़ा में मौजूद हूं। केवल तुम्हारे एक आह्वान की प्रतीक्षा करता हूं। अगली बार जब तुम भ्रमित हो जाओ, रास्ता न समझ में आए, तब बस रुक जाना, गहरी सांस लेना, अपने भीतर की धड़कनों को सुनना और मेरे नाम का उच्चारण करना। मैं तुम्हारे उस मौन में उतर आऊंगा। तब तुम जानोगे कि उत्तर पाना जरूरी नहीं था, केवल मुझसे जुड़ना जरूरी था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी माने तब मौन रहो, लेकिन अपने आत्मबल को मत भूलो, क्योंकि जिसे सहना आता है वह जानता है कि कब और कैसे बोलना है। और जो व्यक्ति अपने शब्दों पर संयम रख सके वह सच में एक योद्धा होता है। प्रेम कोई साधारण अनुभूति नहीं, वह तपस्या है। प्रेम उसी से करो जो उसे निभाने का सामर्थ्य रखे, नहीं तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। और जब प्रेम अधूरा छोड़ दिया जाता है तो वह एक जीवन भर का बोझ बनता है। तुमने बहुतों को सम्मान दिया होगा, विश्वास किया होगा, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाया होगा, लेकिन वही लोग जब तुम्हें गिरा हुआ समझें तो दुख मत करना। यह संसार अक्सर उन लोगों का उपहास करता है जो सत्य बोलते हैं, जो अपने विचारों पर अडिग रहते हैं। सच बोलने वाला हमेशा अकेला होता है, क्योंकि झूठ भीड़ को अच्छा लगता है। पर तुम सच्चाई की उस मशाल को थामे रखना, क्योंकि वही दीपक है जो अंततः अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मित्रों, कभी किसी शांत किनारे पर बैठकर मन से विचार करो कि असली मजबूरी किसकी है। उस किनारे की जो हर लहर को अपने भीतर समेट लेता है पर स्वयं हिल भी नहीं सकता, या उस लहर की जो हर ओर दौड़ती है पर कहीं स्थिर नहीं रह पाती। जीवन इन्हीं दो विरोधाभासों के बीच अपनी सच्चाई को छुपाए बैठा है। जब तुम किसी को अपने पूरे हृदय से चाहते हो और उसकी दूरी को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम स्वयं में लहर भी बन जाते हो और किनारा भी, जो सहाता है पर टूटता नहीं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है और वह व्यक्ति वही होता है जिसे तुमने सबसे अधिक चाहा, तब वह चोट आत्मा पर ऐसी दरारें छोड़ जाती है जो शब्दों से परे होती है। लोग सामने कुछ और कहेंगे और पीछे कुछ और। तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारे मौन को मूर्खता। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनके मन में छल होता है वे केवल भ्रम फैलाते हैं, सच्चाई से डरते हैं। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति बिखरे हुए दिल के साथ